मध्य प्रदेश में बीते दिनों भोपाल के पास एक जंगल में लावारिस कार में भारी मात्रा में सोना और कैश मिले, जिससे सनसनी फैल गई। अब इसका लिंक जुड़ रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जिसने कुछ सालों तक महज 40,000 रुपए वेतन की नौकरी की और एक साल पहले वीआरएस ले चुका है। उसके घर पर लोकायुक्त पुलिस ने 60 किलो चांदी समेत करीब 1 करोड़ रुपए के गहने और 2.25 करोड़ रुपए के आसपास कैश भी पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स और लोकायुक्त पुलिस की टीम ने काले धन के खिलाफ जो एक्शन चलाया है, उसकी चर्चा एमपी ही नहीं पूरे देश में हो रही है। ऊपर से जंगल में लावारिस कार में मिले कुबेर के खजाने ने तो सभी को सख्ते में डाल दिया है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि इस काले धन से और किस किस के लिंक जुड़े हो सकते हैं। हैरानी जाहिर की जा रही है कि महज 40,000 रुपए की नौकरी करीब 7 से 8 साल तक करने वाला एक कांस्टेबल इतना धन कैसे अर्जित कर सकता है। वो एक साल पहले वीआरएस ले चुका है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या और भी कुछ सफेद पोश इस काली कमाई से जुड़े हुए हैं। लोकायुक्त और इनकम टैक्स ने पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से 3 करोड़ कैश और 2 करोड़ कीमत की 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर और 50 लाख का सोना बरामद किया है। अंदेशा है कि सौरभ इस समय दुबई में है। पूरी सर्च के दौरान टीम को सबसे ज्यादा हैरान चांदी की सिल्लियों और नोट गिनने की बड़ी मशीनों ने किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह उनके भोपाल की E7 अरेरा कॉलोनी स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था। सौरभ शर्मा ने 7 साल के आसपास की नौकरी की और फिर बीआरएस ले लिया था। एक मामूली से परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर अब कहा जा रहा है कि हो ना हो नौकरी लगने से लेकर उसके इस्तीफा होने तक की पूरी स्टोरी में सरकार की बड़ी कृपा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसे एमपी के आधे परिवहन चेक पोस्ट की जिम्मेदारी दे दी गई थी। छापे के दौरान घर पर केवल मां, पत्नी और बच्चे थे। मां ने टीम को बताया कि सौरभ जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी के सिलसिले में मुंबई गए हैं। लोकायुक्त की टीम हवाला के एंगल से भी जांच कर रही है। लोकायुक्त टीम के मुताबिक घर पर 4 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। इनमें से एक फोर्स कंपनी की वैन भी है। गाड़ियों की तलाशी के दौरान वैन में एक बैग मिला जिसमें टीम को 82 लाख रुपए नकद मिले। सौरभ के पिता आरके शर्मा सरकारी डॉक्टर थे। 2015 में उनके निधन के बाद सौरभ को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। 7 साल की नौकरी के बाद सौरभ ने वीआरएस ले लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके वीआरएस की कागजात भी गायब है। वो बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन में जुड़ गया था। टीम को सौरभ के ठिकानों से कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के पास मिले इतने बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और कैश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, इस मामले में जंगल वाली कार का लिंक सौरभ से ऐसे जुड़ रहा है कि जिस गाड़ी में कैश और जेवर मिले उसके मालिक के साथ सौरभ के करीबी रिश्ते रहे हैं। खैर, अब पूरी सच्चाई क्या है, इसके लिए जांच की जा रही है। मामले में आने वाले दिनों में इनकम टैक्स, लोकायुक्त के अलावा ईडी की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस कहानी में कई राजनीतिक नाम भी सामने आ सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में भी बड़ा भूचाल आ सकता है। मैम, कल भोपाल पुलिस ने और इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, क्या कुछ बरामद की हुई, कहाँ पर क्या कुछ मिला? ये कल रात में थाना रातीगढ़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीगढ़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहां पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। मुझे पता चल पाया मैम, कार किसकी थी, किसने वहां पर छोड़ा इतना सारा पैसा? ये MP 07 नंबर की गाड़ी है, जो कि चेतन सिंह गौड़ के नाम से है, जो मूलतः ग्वालियर से है और अभी भोपाल में निवास कर रहा है। तो इस एंगल से भी जो है जांच की जा रही है। उनसे बातचीत हुई है क्या? उनसे अभी तक आप लोग? अभी इसमें जांच जो है जारी है, उसके बाद ही कुछ कहना उपयुक्त होगा।
सभी एंगलों पे जांच होगी मैम, ये पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से हाँ, इसमें पूरे जो है जांच होगी कि ये क्या स्रोत था और क्यों इनके द्वारा इस तरह से उसको लावारिस अवस्था में वहां पर छोड़ा गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।